नमस्कार, मैं हूं इरफान रिजवी और आप देख रहे हैं आरएन बिहार न्यूज़। बिहार विधानसभा के साथ साथ बिहार विधान परिषद के चुनाव का भी घोषणा है, आप सब जानते हैं। और तमाम तर विधान परिषद के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो शिक्षक निर्वाचन से हो या फिर स्नातक से हो, तमाम तर लोगों ने नामांकन अपना भर दिया है और पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि आगामी 22 अक्टूबर को इसका मतदान होना है और फिर नवंबर में जो है इसका अगले महीने इसके रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में इसलिए है कि यहाँ पर तिरहुत शिक्षक निर्वाचन से नामांकन कर चुकी हैं डॉक्टर शशि कुमारी, जो कि लंगट सिंह महाविद्यालय के केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के ये प्रोफेसर भी हैं और इस बार वो खुद जो है चुनावी मैदान में हैं। और इनके समर्थन में अभी जो है लगभग कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो मौजूद हैं। आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कई सारे ऐसे दर्जनों शिक्षक हैं जो इनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम बात करें पूरे तिरहुत का, तो पूरे तिरहुत में लगभग 4 ज़िला आता है। तमाम तर ज़िले में लगभग यही नज़ारा जो है आपको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग स्कूलों में और अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेज में जो है इनके समर्थन में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बातें कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे इन शिक्षकों से कि आखिर जो है इस बार इस चुनाव में जो है जो शिक्षक निर्वाचन चुनाव है, किन किन मुद्दा को लेकर कैसे उम्मीदवार को वो चुन रहे हैं और कैसे चुन रहे हैं। सबसे पहले हम सर से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। ये बताइए आप कि इस बार जो है शिक्षक निर्वाचन में, जी मैं पूछ लूँगा, शिक्षक निर्वाचन में आप जो है कैसे उम्मीदवार को चुन रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या जो है उम्मीदें लगाए हैं आप लोग जो शिक्षक हित के लिए हो सकता है? शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हम शिक्षकों की यही उम्मीद है कि इसके प्रतिनिधि वैसे व्यक्ति या वैसे महिला शिक्षक हो जो कि सबसे पहले शिक्षकों की आत्मसम्मान के लिए जुड़े। शिक्षकों की आत्मसम्मान जो है वो शिक्षा से जुड़ी होती है, ऐसा नहीं कि व्यवसाय से हो। तो वह शिक्षक जो पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखता है, जो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़ाया ही नहीं, और वही हमारा शिक्षक का प्रतिनिधि हो जाए, ये तो वही होता है जैसे कि जिसको देखने से लगता है कि टीबी का बीमारी है, वो हेल्थ मिनिस्टर हो जाए। तो इस तरह का ये औचित्य नहीं लगता है। हमारा प्रतिनिधि वह है जो लड़कों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहे, वही उसकी पहचान होनी चाहिए। हमारा प्रतिनिधि वैसा होनी चाहिए जो कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके शिक्षकों के हित के लिए प्रयासरत रहे। ऐसा नहीं कि शिक्षकों के लिए हड़ताल हो रही है और अपने जो है सो वहाँ से हट करके, हम हैं शिक्षक प्रतिनिधि लेकिन वहाँ से हट करके और हम जो है सो अपना सारा लाभ ले रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मेरा मूल बिंदु यही है कि हमारा प्रतिनिधि वही हो जो शिक्षा से जुड़ा है। शिक्षा से जुड़ा होने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करे, और जो शिक्षकों के अपने निहित स्वार्थ से उठ करके, चाहे वह हाई स्कूल का हो, चाहे वह महाविद्यालय का हो, इन सब शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको वह जो है सो आत्मसम्मान, उनको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए सरकार से जूझे। ऐसा नहीं कि सरकार का सिपा सलाहकार बनने के लिए सरकार से जुट जाए, शिक्षक के बीच कुछ बोले और वहाँ जा कर के कुछ बोले। इस दुधारी नीति वाले शिक्षकों की हम घोर निंदा करते हैं और जो इस तरह के हैं उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी का तो फेज है कि बहुत लोग शिक्षक प्रतिनिधि में खड़े हैं, 2 को हम लोग देख चुके हैं। हम लोग के बीच एक महिला उम्मीदवार शशि जी आई हैं, ये भी केमिस्ट्री से ही हैं। इनका जो है जो मतलब कि भूतकाल का अनुभव है, ये बच्चों के बीच में रही हैं और सीनेटर भी रही हैं, तो होर हंगामा के बीच भी शिक्षकों की समस्या को रखी है। इसलिए मैं और अपने जो शुभचिंतक हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा कि शशि जी जो नारी शक्ति के एक प्रतीक हैं, उनको मौका देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाकर देखना चाहिए। सबको देखा बार बार, शशि जी को एक बार। तो क्या लगता है इस बार जो है जो अभी वर्तमान में यहाँ के जो निर्वाचन, शिक्षक निर्वाचन के जो है यहाँ पर, तो इस बार बदलाव होगा? इस बार होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। निरंकुश जो है सो शासन नहीं रहना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी का भी शासन बदलना चाहिए।
देखिए, ये इन्होंने जो है बहुत बड़ी बात कही है कि जो शिक्षकों के बीच में रह करके शिक्षकों की हित की बात करें, शिक्षकों की समस्या को बात करें, उनको लाना चाहिए और इन्हें लगता है कि इस बार जो है सचमुच बदलाव होना चाहिए। इन्होंने बिहार विधानसभा में भी चोट की है और भी यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इस बार क्या लगता है आपके तिरहुत में कुछ बदलाव होना चाहिए? निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए और अभी तक जो जिनका कार्यकाल रहा है उनके कार्यों को देखते हुए तो यह और भी ज़रूरी है कि बदलाव होना चाहिए जी। और शशि जी एक निष्पक्ष ईमानदार उम्मीदवार हैं, जुझारू हैं और हमेशा शिक्षकों की समस्या के साथ जुड़ी रही हैं, सीनेटर के रूप में भी, अपने हेड के रूप में भी और विद्यार्थियों के लिए भी जो है सो जान लगाती रहीं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं डॉक्टर पीके सिन्हा, इस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर। देखिए, एक एक करके अगर सबसे बात किया जाए तो काफ़ी वक्त लग सकता है, मगर साफ तौर पे मैसेज ये है, जाहिर है कि शिक्षक अगर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो समर्थन जो है वो सामने खड़ी हैं। डॉक्टर शशि कुमारी सिंह जो कि प्रोफेसर भी है यहाँ से, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, ये बताइए, कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, क्या लगता है ऐसे में कितना आपको जो है चुनौती होगा इस बार मैदान में जो है अपने आप को प्रूव करने का? नहीं, चुनौती तो है ही और इस चुनौती के अगेंस्ट में मैं खड़ी हुई हूँ, तो जाहिर है कि चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी, बहुत सारे लोग जो हैं वो सजग हुए हैं और बदलाव के मूड में हैं। अब लोग जो पहले जो बहुत बार जो प्रोपेगेंडा या बहुत तरह की जो नीति अपनाई जाती थी, रातों रात वोट पलटने की नीति, ये सब से अब जनता जागरूक हो गई है और अब जनता का यही नारा है दिनकर जी का कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो शिक्षकों के हित में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे हाई स्कूल के हों, चाहे नियमित हो, कॉलेज कंस्टिट्यूएंट यूनिट के हों, वित्त रहित के हों, अब सारे शिक्षक एकजुट हो रहे हैं और सारे शिक्षकों की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी शिक्षकों के सम्मान में। और मेरा तो स्लोगन ही है कि जब तक शिक्षक का सम्मान नहीं तब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं। इससे पहले आप आरएन बिहार न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुछ कहा था, उसके बाद आपने कहा था कि कुछ और बातें हैं जो शिक्षकों के हित के लिए मुझे कहना है। हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी मेन है जो देखिए नियोजित टीचर का जो मामला है, वित्त रहित का मामला है, प्राइमरी स्कूल टीचर का मामला है, हम लोग का जो कॉलेज यूनिट है उनके प्रमोशन का मामला है, मामला है। और हम लोग चाहते हैं सारे लोग जो विशुद्ध टीचर हैं और हम टीचर प्रतिनिधि चुनाव कर रहे हैं और हम शिक्षक हैं, तो हम लोग का विद्यार्थियों का भविष्य हमारे हाथ में है और देश का भी भविष्य हमारे हाथ में है। तो हम लोग एकजुट होकर के ज़रूर प्रतिज्ञा लें कि इस बार शिक्षक प्रतिनिधि के जगह पे सारे तो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो क्लासरूम से ज़्यादा अटैच हुए हैं, जो विद्यार्थियों के हित के लिए हमेशा खड़े रहे, उनको मौका मिले। और इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और वो हमारे शिक्षकों के बल पे स्वीकार किया है। अभी यहाँ शिक्षक यूनिट में मृत्युंजय जी भी हैं, उनसे भी आप राय ले सकते हैं। ये डॉक्टर रामजी शाह हैं, उनकी आपने राय ली है और ऐसे तमाम शिक्षक अभी और भी हैं जिससे आप राय ले सकते हैं। तो ये आपके तिरहुत जोन में लगभग 3 से 4 ऐसे ज़िला है, जो नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या विभिन्न ज़िला में भी यही नज़ारा है शिक्षकों जी? के द्वारा जो है हम लोग तो जगह जगह घूम रहे हैं और जगह जगह यही लोग कह रहे हैं कि बदलाव लाना है। अब वो सोच वोट में परिवर्तित हो, ये इसकी मैं आशा और विश्वास रखती हूँ और आगे मैं जी। और भी यहाँ पे है शिक्षक जी, क्या लगता है इस बार जिस तरह से जो है एक बदलाव की एक हवा है तिरहुत शिक्षक में, या फिर स्नातक की हम बात कर लें, लेकिन हम यहाँ पे ख़ास रूप से बात कर रहे हैं शिक्षक की, क्या लगता है इस बार बदलाव हो रहा है या फिर आप लोगों का क्या मिजाज है? सर, आज तक एक भारतीय परंपरा है जिसमें गुरु का जो स्थान होता है वह भगवान से भी ऊपर रखा गया है, लेकिन ऐसा यह पोस्ट जो है वह बुद्धिजीवी वर्गों के लिए है और समाज का दशा और दिशा तय करने में बुद्धिजीवी वर्गों का अहम भूमिका होता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है हम शिक्षकों की कि आज तक जो भी जनप्रतिनिधि चुन करके सदन में जाते हैं वे शिक्षकों की समस्या और शिक्षा की समस्या को भूल जाते हैं और सरकार के गोद में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद उनको शिक्षा और शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। आज वही उन्हीं लोगों के जो निरंकुशता कहिए या कहिए उन लोगों के जो कभी भी
शिक्षक के समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखा, जिसके कारण सरकार ने लगातार तुगलकी फरमान जारी करते हुए शिक्षक का पोस्ट डेड कर दिया। जानकारी होना चाहिए, शिक्षक का पोस्ट, परिचारी का पोस्ट और जितने भी पोस्ट हैं कॉलेज से लेकर के हाई स्कूल तक, प्राइमरी तक, सभी जगह शिक्षकों के पोस्ट को डेड किया जा रहा है। और वहाँ पे नियोजित एक शब्द का इजाद करके नियोजित जोड़ करके शिक्षकों को रखा जा रहा है, जिसको सीमित संसाधन में बेहतर काम की आशा की जाती है, जिसके कारण आज शिक्षक भूखमरी की समस्याओं को जूझ रहे हैं। आज उन्हीं जनप्रतिनिधियों का देन है कि शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिक्षकों की हड़ताल हुई थी, उसमें 78 शिक्षकों का देहांत हो गया उस हड़ताल के दरमियान। लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि जो सदन में बैठे हुए थे, वे सरकार के साथ गलबहियाँ खेल रहे थे। एक बार सदन में शिक्षकों का जायज़ मांगों को उठाने का काम भी इन लोगों ने नहीं किया। इस बार हम शिक्षकों ने तय कर लिया है कि इस बार हम लोग किसी भी सूरत में वैसे लोग जो शिक्षकों के वोट से जीत के जाते हैं और वहाँ जा कर के सरकार का गोद में बैठ जाते हैं, वैसे लोगों को सदन जाने से रोकेंगे। और स्वच्छ छवि की जो मैडम हैं, जुझारू महिला हैं, हम लोगों ने इनका देखा है सीनेट के तौर पे कार्यकाल विश्वविद्यालय में। बदलाव होगा या नहीं, बस इतना बताइए सर। बदलाव निश्चित होगा। और इस बार जो क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस बार क्या स्थिति होने वाली है शिक्षक निर्वाचन में? इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा। हाँ, इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा कि हम लोगों के सामने शशि कुमारी एक नारी सशक्तिकरण के दिशा में, नारी उत्थान के दिशा में बेहतर कैंडिडेट। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मुरौल प्रखंड से। आप कॉलेज से हैं या स्कूल से? स्कूल से। स्कूल से। आप सर कॉलेज से हैं या स्कूल से हैं? स्कूल से। स्कूल से हैं। क्या विकल्प के रूप में है इस बार जो है आपके इनके समर्थन में आप आए? जी एकदम निश्चित है कि इस बार बदलाव होगा और शशि कुमारी जी निश्चित है कि इस बार चुन करके आएंगे शिक्षक निर्वाचन से। तो ये देखा आपने कि किस तरह से जो है तमाम तरह से शिक्षक है, जी ले लिया जाएगा, तमाम तरह से शिक्षक हैं जो अपनी अपनी बात को रख रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर तिरहुत में लगभग 22 टोटल उम्मीदवार हैं, जिसमें 12 स्नातक और 10 शिक्षक हैं, जो तमाम तर लोगों ने नामांकन अपना अपना भरा है। और इसका जो चुनाव होगा वो 12 अक्टूबर को होगा। जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी हैं या फिर निर्वाचन से जुड़े तमाम तर जो है जो अधिकारी हैं वो इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रखे हैं, चाहे वो विधान परिषद हो या फिर विधानसभा हो। तमाम तरह अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।